उस पुराने श्मशान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जलती चिताओं की चरमराहट। श्मशान के उस कोने में जहां कोई साधु भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहीं रहता था अघोरनाथ, एक ऐसा तांत्रिक जो मृत्यु का सौदागर बन चुका था। कहा जाता था कि उसने मृतक कन्याओं की आत्माओं को बांधने की विद्या सीख ली थी। लोग कहते थे अघोरनाथ इंसान नहीं, कोई प्रेत है। वह किसी पवित्र कन्या की अस्थियां अपने हाथ में ले ले तो उसे दोबारा जिंदा कर सकता है, लेकिन वो जिंदा आत्माएं इंसान नहीं होती, वे उसकी कामुक कठपुतलियां बन जाती हैं। श्मशान का हर पेड़ उसकी गवाही देता था। कहा जाता था कि जहां भी किसी कुंवारी लड़की की चिता जलती, वहीं अघोरनाथ की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठतीं। लोगों ने उसे कई बार रात के अंधेरे में देखा था, जब वह राख में से अस्थियां चुन रहा होता था। लेकिन अघोरनाथ की एक कमजोरी भी थी, उसकी आत्मा एक कौए में कैद थी। उस कौए को उसने 7 समंदर पार एक रहस्यमयी द्वीप पर अंधकारमय गुफा में बंद कर रखा था। गुफा के 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक ऐसी पहेली जिसे हल किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता था। लोगों का मानना था कि अगर किसी ने वो कौवा ढूंढ लिया तो अघोरनाथ की अमृता खत्म हो जाएगी, मगर अब तक कोई भी लौटा नहीं था, क्योंकि 7 समंदर पार करना ही मृत्यु को न्योता देने के बराबर था। लेकिन समय के साथ अघोरनाथ की भूख बढ़ने लगी थी। अब उसके लिए सिर्फ मरी हुई कन्याओं की अस्थियां काफी नहीं थीं। वह जीवित रक्त का स्वाद चखना चाहता था। और फिर एक अमावस्या की रात उसने अपना सबसे बड़ा पाप किया। वह श्मशान से बाहर निकला और जीती जागती पवित्र कन्याओं की तलाश शुरू कर दी। उस रात पास के गांव की काव्या नाम की एक कुंवारी लड़की गंगा घाट से लौट रही थी। जैसे ही उसने पीछे से आती हुई परछाई देखी, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह भागी, लेकिन अघोरनाथ की लंबी सूखी उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थीं। गांव में अगली सुबह सिर्फ काव्या की रक्त रंजित चूड़ियां मिलीं। अघोरनाथ मृत्यु का सौदागर रात फिर से उतर चुकी थी। अमावस्या का सन्नाटा श्मशान की राख से भी गहरा था। गंगा के बहते जल की आवाज दूर से सुनाई देती थी, लेकिन श्मशान के उस हिस्से में जहां अघोरनाथ का मंत्रपीठ था, वहां हवा भी जैसे डर के मारे जम गई थी। अघोरनाथ आज अपनी सबसे भयानक तंत्र साधना करने जा रहा था। उसके चारों ओर मानव खोपड़ियों का चक्र बना हुआ था। बीच में रक्त से खींचे गए मंत्र चिन्ह जल रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके सामने एक कुंवारी कन्या की राख से भरा हुआ पात्र रखा था। वह बुदबुदा रहा था, कठपुतली बन, मेरी वशीभूत बन, अपनी देह मुझे सौंप दे, तेरा प्राण अब मेरा है। और तभी उसके मंत्रोच्चार के साथ ही काली हवा का एक भंवर उठा। श्मशान की अग्नियां अचानक बुझ गईं और राख से एक आकृति उभरी, एक अर्धजीवित लड़की जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, त्वचा नीली पड़ चुकी थी और होठों पर एक निर्जीव मुस्कान थी। अघोरनाथ की आवाज गूंज उठी, स्वागत है मेरी कठपुतली। कठपुतली संग्रहालय। अघोरनाथ अपनी गुफा जैसी कुटिया में घुसा। दीवारों पर सैकड़ों मृत कन्याओं के चेहरे लटके हुए थे। कुछ की आंखें खाली थीं, कुछ के होठों पर मुस्कान सिल दी गई थी। उनके शरीरों को उसने मंत्रों से अर्धजीवित कठपुतलियों में बदल दिया था। गुफा के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा था जिसमें 7 अर्धजीवित कन्याएं पड़ी थीं। वे सांस तो ले रही थीं, लेकिन उनमें आत्मा नहीं थी। वे सिर्फ अघोरनाथ के इशारों पर चलती। कौए का रहस्य। उस रात साधना पूरी करने के बाद अघोरनाथ ने अपने कौए की ओर देखा जो एक रक्त से रंगे पात्र में रखा था। वह कौवा ही उसकी अमृता की कुंजी था। लेकिन जैसे ही उसने कौए की आंखों में झांका, उसे एक भयानक आभास हुआ। कौवा लगातार कांव कांव कर रहा था, जैसे किसी आने वाले विनाश की चेतावनी दे रहा हो। अघोरनाथ समझ गया, कोई उसकी अमृता के रहस्य के करीब पहुंच रहा है। वह डर गया नहीं, बल्कि और भी क्रूर हो गया। नई पवित्र कन्या। गांव से कुछ मील दूर रूपा नाम की एक पवित्र कुंवारी कन्या रहती थी, जो अपने तांत्रिक ज्ञान के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि वह देवी काली की उपासक थी और उसके पास वह शक्ति थी जो अघोरनाथ की साधना को भंग कर सकती थी। अघोरनाथ को जब रूपा के बारे में पता चला तो उसके भीतर एक पागलपन जाग उठा। वह उसे मारना नहीं चाहता था, वह उसे अपनी सबसे शक्तिशाली कठपुतली बनाना चाहता था। रूपा की तलाश। अघोरनाथ ने अपने कठपुतली संग्रहालय से 3 अर्धजीवित कन्याओं को भेजा। उनकी आंखें खाली थीं, देह कांप रही थी और वे बिना आवाज के रात के अंधेरे में गांव की ओर निकल पड़ी। उधर रूपा भी अघोरनाथ के आतंक से वाकिफ थी। वह अपनी तांत्रिक साधना कर रही थी ताकि अघोरनाथ के कौए का ठिकाना पता लगाया जा सके। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अघोरनाथ की परछाइयां उसके घर की दहलीज तक पहुंच चुकी हैं। रात के सन्नाटे में अचानक रूपा के घर के बाहर खिड़की पर खटखटाहट हुई। रूपा ने दीपक बुझाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
उसके सामने 3 अर्धजीवित कठपुतलियां खड़ी थीं, खाली आंखों और सिल दिए गए होठों के साथ। रूपा की सांसें तेज हो गईं। दूर कहीं श्मशान में अघोरनाथ की आवाज गूंज रही थी, अब तू भी मेरी होगी रूपा। श्मशान की रात, अमावस्या की काली रात। गंगा किनारे का श्मशान अपने चरम पर था। धधकती चिताओं की गंध हवा में भरी थी और बीच में तंत्र मंत्र से घिरी अघोरनाथ की कुटिया में रूपा लोहे की जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। रूपा की आंखों में डर नहीं, विद्रोह था, लेकिन अघोरनाथ की शक्ति के आगे उसके मंत्र बेअसर हो चुके थे। तू मेरी सबसे शक्तिशाली कठपुतली बनेगी रूपा। अघोरनाथ की आवाज में अंधकार और लालसा थी। रक्त चिह्न की भविष्यवाणी। अघोरनाथ के पास एक प्राचीन ग्रंथ था जिसका नाम था काल विधान। उस ग्रंथ के अनुसार एक विशेष संयोग होने वाला था। काली रात, रक्तिम चंद्रमा और एक कन्या का जन्म। वह कन्या वही होगी जो मृत्यु के सौदागर का अंत करेगी। अघोरनाथ ने जब यह भविष्यवाणी पढ़ी, उसके चेहरे पर डर और क्रोध एक साथ उभरा। उसे पता था यह कन्या उसकी अमरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किस्मत का खेल देखो बित्तू। भविष्यवाणी में जिस कन्या की बात की गई थी वह कोई और नहीं, रूपा की कोख में पल रही थी। हाँ, रूपा महीनों से गर्भवती थी, लेकिन उसे भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था, यह दैवीय वरदान था। देवी काली ने स्वयं इस कन्या को रूपा की कोख में भेजा था ताकि वही अघोरनाथ का अंत कर सके। अघोरनाथ अब रूपा को मार नहीं सकता था। वह उस अजन्मी कन्या की रक्षा करना चाहता था, लेकिन अपने लिए, क्योंकि उसका इरादा था कि वह उस कन्या को जन्म लेते ही अपने वश में कर ले। उसने रूपा को एक जादुई लोहे की कोठरी में कैद कर दिया, जहां कोई साधना, कोई देवी की शक्ति उस तक नहीं पहुंच सकती थी। समय बीतता गया और फिर वह रात आई। भविष्यवाणी में बताई गई रक्तिम चंद्रमा की रात। श्मशान की हवाएं भारी हो गईं। गंगा का जल लाल पड़ गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी। रूपा की कराहें गूंज रही थीं और कुटिया के बाहर अघोरनाथ अपनी तंत्र साधना में लगा था। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, अचानक गुफा में एक नीली ऊर्जा फैलने लगी। जंजीरों से जकड़ी रूपा की कोख से एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन यह कोई सामान्य बच्ची नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके माथे पर त्रिशूल के आकार का जन्म चिन्ह था। उसके जन्म के साथ ही श्मशान की अग्नियां अपने आप बुझ गईं। कौवा पिंजरे में पागलों की तरह चीखने लगा और अघोरनाथ के चारों ओर की राख हवा में उड़ने लगी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह अघोरनाथ के अंत की शुरुआत थी। अघोरनाथ ने उस नवजात को अपनी बाहों में लिया और एक कसम खाई, तू मेरी होगी, तू मेरी शक्ति बनेगी और तेरे हाथों का भी मेरा अंत नहीं होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि भाग्य पहले ही अपना खेल तय कर चुका था। त्रिशूल चिन्ह की वारिस। 13 साल बाद गंगा किनारे का वही पुराना इलाका, लेकिन अब वहां एक गुप्त तांत्रिक कुटिया थी जिसके चारों ओर अशुभ मंत्रों की अदृश्य परछाइयां फैली थीं। हवा में कड़वी गंध, अजीब सन्नाटा और रहस्यमयी शक्ति का कंपन महसूस हो रहा था। अघोरनाथ अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। उसके सामने 700 साल पुराना काल विधान ग्रंथ खुला था। उसकी आंखों में रक्तिम चमक थी और कुटिया की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन मंत्र चिन्ह हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन उसकी शक्ति जितनी बढ़ रही थी, उतना ही गहरा डर उसके भीतर समा रहा था। एक नाम उसके हर मंत्र में गूंजता था, आर्या। हाँ, रूपा की वही बेटी, वही कन्या जिसके माथे पर त्रिशूल का रक्त चिन्ह था। आर्या की शक्ति जागरण। आर्या अब 13 साल की हो चुकी थी। वह किसी साधारण लड़की जैसी नहीं थी। उसके आसपास हमेशा एक नीली दिव्य आभा रहती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। उसके स्पर्श से सूखे पौधे हरे हो जाते और जब वह क्रोधित होती तो हवा में अदृश्य लहरें उठने लगती। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है, क्यों उसके माथे का जन्म चिन्ह कभी कभी नीली अग्नि की तरह चमकने लगता है। उसे पता नहीं था कि उसकी नसों में देवी काली की शक्ति धीरे धीरे जाग रही थी। अघोरनाथ की परछाइयां। अघोरनाथ अब एक नई गुप्त तांत्रिक सेना बना चुका था। 7 कन्याएं जो कभी जीवित थीं, अब उसकी कठपुतलियां बन चुकी थीं। उनकी आंखें पूरी तरह काली, होंठ सिल दिए गए और उनकी देह से अजीब धुएं की लहरें निकलती। इन पर उसने एक रूह भक्षण मंत्र लगाया था जिससे वे जीवित आत्माओं की शक्ति खींच सकती थीं। अघोरनाथ का एक ही लक्ष्य था, आर्या मेरी होनी चाहिए या मरनी चाहिए। उसने अपना काला कौवा भेजा जो अब उसकी छाया बन चुका था। वह हर जगह पहुंचता और आर्या की हर हरकत की खबर लाता। रक्त चिन्ह का रहस्य काल विधान के पन्नों में लिखा था। त्रिशूल चिन्ह की कन्या अग्नि, वायु, जल और मृत्यु की अधिष्ठात्री होगी। वह देवी की अंशधारी है। वह जन्मी है सिर्फ मृत्यु के सौदागर के अंत के लिए। अघोरनाथ ने गुस्से में वह पन्ना फाड़ डाला, लेकिन नियति को फाड़ा नहीं जा सकता था। भविष्यवाणी उसके भाग्य में पहले से ही लिखी थी। आर्या की पहली दृष्टि। रात के तीसरे पहर आर्या ने पहली बार अजीब सपना देखा। सपना
नहीं, एक चेतावनी। उसने देखा, एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। आसमान में रक्तिम चंद्रमा है और एक कौए की चीख गूंज रही है। वह घबराकर अपनी मां रूपा को पुकारती है, लेकिन आंख खुलते ही देखती है रूपा उसके पास नहीं है। आर्या को महसूस हुआ कि अघोरनाथ की छाया उसके जीवन के बहुत पास पहुंच चुकी है। महासिद्धा का आगमन गंगा किनारे के दूसरी ओर एक गुप्त देवी पीठ था, जहां महासिद्धा अनंत माया साधना करती थीं। वहीं से वह आर्या तक पहुंची और पहली बार उससे आमने सामने हुई। उनकी आंखों में चमक थी और उनकी आवाज में आदेश। आर्या, तू केवल लड़की नहीं, तू त्रिशूल की वारिस है। तेरी शक्ति जागेगी, लेकिन तेरे सामने अंधकार खड़ा है। तुझे काली के पंचमंत्र सीखने होंगे, नहीं तो अघोरनाथ तुझे अपनी कठपुतली बना देगा। आर्या की आंखों में अब भय नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। वह शिकार नहीं रही, अब वह युद्ध की देवी बनने वाली थी। पार्ट 4 का अंत। अघोरनाथ अपनी अगली तांत्रिक साधना की तैयारी में था। आर्या ने महासिद्धा की गुफा में देवी काली के प्रथम बीज मंत्र का जाप शुरू कर दिया था। अब आने वाला समय अघोरनाथ और आर्या के बीच एक भीषण युद्ध की नींव बनने वाला था।